पैरालिसिस यानी कि अधरंग, वजह चाहे कोई भी हो, न्यूरोथेरेपी पैरालिसिस के केसेस को बहुत आसानी से, बहुत सरल तरीके से हैंडल कर सकती है, यानी कि ठीक कर सकती है। नमस्कार, मैं नवल किशोर, न्यूरोथेरेपिस्ट। पैरालिसिस अलग अलग कारणों से हो सकता है, चाहे वो फिर हाई बीपी की वजह से हो, चाहे वो फिर क्लॉटिंग की वजह से हो, चाहे वो फिर नर्वस सिस्टम वीक होने की वजह से हो, यानी कि विटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से हो। अगर आपको पैरालिसिस हुआ है बीपी हाई होने की वजह से, तो इस कंडीशन में आपका बीपी अचानक से शूट कर जाता है और जो नॉर्मल बीपी हमारा 80-120 होना चाहिए, ये लगभग 90 से ऊपर चला ही जाता है। और अगर मैं ऊपर की बात करूं तो ये 150-180 के करीब में जाता है। उस कंडीशन में ही आपको पैरालिसिस का अटैक हो सकता है। यानी कि हमारे पूरे शरीर के जो नर्व हैं, उनमें सबसे जो वीक नर्व या बहुत कोमल या सॉफ्ट नर्व की अगर मैं बात करूं तो हमारे ब्रेन की होती है। यानी कि जो ब्रेन की कैपिलरीज हैं वो बहुत बारीक है, बहुत माइनर है। और जब आपका ब्लड प्रेशर शूट अप करता है तो उस कंडीशन में वो प्रेशर आपकी ब्रेन की आर्टरीज, ब्रेन की वेन्स उस प्रेशर को नहीं झेल पाती और वो फट जाती हैं। इसको हम बोलते हैं हेमरेज हो जाना। और ऐसी कंडीशन में जिस पार्ट की नर्व डैमेज होंगी, जिस पार्ट की नर्व फटती हैं, वहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन निकलकर जमा हो जाता है, जिसकी वजह से आपको एक हाथ में, एक पैर में, या दोनों हाथों में या दोनों पैरों में पैरालिसिस हो सकता है। यानी कि ये दोनों ही पार्ट आपके काम करना बंद कर देते हैं। और ब्रेन की एक खासियत है, अगर ये जो कंडीशन मैंने बताई कि नस का फटना अगर आपके राइट ब्रेन में होता है तो ये आपकी लेफ्ट बॉडी को डिफेक्ट करेगा, यानी कि आपके लेफ्ट हैंड या लेफ्ट लेग में दिक्कत आएगी। अगर ये नस का फटना आपके लेफ्ट ब्रेन में होता है, किसी भी पार्ट में हो ब्रेन के, तो यह आपके राइट पार्ट को डैमेज करेगा। इसी प्रकार से ब्लड क्लॉटिंग का होना, आपके शरीर के अंदर, हमारे शरीर के अंदर ब्लड क्लॉट बनते हैं और बिगड़ते हैं। यानी ये क्लॉटिंग का बनना और बिगड़ना ये एक नेचुरल प्रोसेस है, जिसको प्लाज्मिन और हेपरिन, हमारे दो केमिकल्स हैं जो कंट्रोल करते हैं। अगर आपके शरीर के अंदर बनने वाला क्लॉट डिसॉल्व ना हो और ये अचानक से ब्रेन के अंदर जाकर अटक जाए, यानी कि किसी आर्टरी के अंदर, किसी वेन्स के अंदर अटक जाए, तो ये आपको पैरालिसिस का कारण बन सकता है। जैसे किसी नाली के अंदर कोई कचरा जमा हो जाता है और आगे का फ्लो रुक जाता है, यानी कि हम फिर जितना पानी फेंकेंगे उतना ब्लॉकेज की वजह से आगे नहीं जा पाएगा। तो ऐसी कंडीशन में भी हमारा ब्रेन काम नहीं कर पाता है, ब्रेन की आर्टरीज और वेन्स काम नहीं कर पाती, क्योंकि बहुत माइनर है। मैंने अभी आपको बताया कि बहुत माइनर आर्टरीज और वेन्स होती हैं, कैपिलरीज होती हैं हमारे ब्रेन के अंदर। तो जो आपकी एक क्लॉटिंग आपके पूरे शरीर में घूम सकती है, हो सकता है वो पूरी बॉडी से घूमकर, लेकिन जब वो ब्रेन के अंदर एंटर करती है तो ब्लड ब्रेन बैरियर का सिस्टम उसको कोशिश करता है रोकने की, क्योंकि भगवान ने एक सिस्टम बनाया है कि कोई भी चीज़ हमारे ब्रेन के अंदर एंटर ना कर जाए, लेकिन फिर भी उस ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके वो क्लॉटिंग अंदर चली जाती है और आपको इन्फाक्ट यानी कि हेमाटोमा का पैरालिसिस हो जाता है, यानी कि आपको ब्लड क्लॉटिंग की वजह से पैरालिसिस हो जाता है। सेम वही कंडीशन, अगर आपको ये क्लॉटिंग लेफ्ट साइड में हुआ है तो आपका राइट साइड इफेक्ट होगा, अगर राइट साइड में इफेक्ट क्लॉटिंग हुई है तो वो लेफ्ट साइड को इफेक्ट करेगा। ये आपकी एमआरआई की रिपोर्ट, सीटी स्कैन की रिपोर्ट बताएगी। और तीसरी वजह से जो पैरालिसिस होता है उसका, ये बहुत रेयर है लेकिन फिर भी कई लोगों को हो जाता है, ड्यू टू लैक ऑफ विटामिन, यानी कि वीकनेस की वजह से। नर्वस सिस्टम जब वीक हो जाता है या न्यूरोपैथी वाली डिजीज आ जाती है, न्यूरोपैथी का मतलब है कि नर्वस सिस्टम से रिलेटेड डिजीज आ जाती हैं, और ख़ास तौर से जब आपका डायबिटीज़ का लेवल कंट्रोल नहीं होगा, यानी कि अगर आपकी डायबिटीज़ फ्लैक्चुएट करेगी, कभी बढ़ रही है कभी कम हो रही है, तो इसकी वजह से धीरे धीरे आपका नर्वस सिस्टम वीक होता चला जाता है, और ये वीक नर्वस सिस्टम भी पैरालिसिस का कारण बनता है। तो ये तीन अलग अलग मेन कारण हैं जो पैरालिसिस के बनते हैं, जिसमें आपका आधा शरीर डैमेज हो सकता है, आपका एक हाथ डैमेज हो सकता है, आपका एक पैर डैमेज हो सकता है, और इस भाग के आधार पर पैरीप्लीजिया, सेमीप्लीजिया,
कंप्लीट पैरालिसिस, ये अलग अलग मेडिकल टर्म में यूज करे जाते हैं। जिस तरीके से जिस पार्ट का आपका डैमेज होता है, जितना पार्ट होता है, उस टर्म के टर्मिनोलॉजी के आधार पर मेडिकल साइंस इसको नाम दे देती है। कई बार आपने सुना होगा हाथ और पैर में तो पैरालिसिस नहीं हुआ, लेकिन आपके फेस में पैरालिसिस हो गया। फेस का एक तरफ सिकुड़ जाना, ये भी पैरालिसिस का ही एक सिम्टम्स है। आपके फेस एक तरफ चला जाता है, जिसको हम फेशियल पैरालिसिस बोलते हैं, और मेडिकल टर्मिनोलॉजी में इसको वेल पाल्सी बोलते हैं। इसमें आपका ब्रेन तो काम करेगा ही करेगा, जो मैंने कॉन्सेप्ट समझाया। इसमें आपके 7वें नंबर की नर्व, यानी कि 7वें नंबर की क्रेनियल नर्व, जिसको हम फेशियल नर्व बोलते हैं, इसका भी रोल होता है, और इसके डैमेज होने पर भी आपको फेशियल पैरालिसिस हो सकता है। और कई बार हमने देखा है आपका ना फेस पर पैरालिसिस होगा, ना पैरों में होगा, ना हाथों में होगा, आपको केवल स्पीच जा सकती है। वैसे स्पीच बाकी सारे पैरालिसिस में भी जा सकती है, लेकिन कई बार भी देखा है कि बोलते बोलते अचानक रात को ठीक ठाक सोए थे, लेकिन सुबह उनकी आवाज़ चली गई। सुबह एक रात को बिल्कुल ठीक थे, कल तक बिल्कुल ठीक थे, लेकिन आज सुबह जब उठे तो आवाज़ चली गई। इसको बोलते हैं स्पीच का पैरालिसिस। और ये जो होगा आपके लेफ्ट ब्रेन के डैमेज होने पर ही होगा, ये राइट ब्रेन पर नहीं होगा। यानी कि राइट साइड का पैरालिसिस, राइट ब्रेन में कुछ भी दिक्कत नहीं होगी अगर आपकी स्पीच, केवल स्पीच गई है, क्योंकि हमारा स्पीच का एरिया केवल लेफ्ट साइड में होता है, जिसको हम ब्रोकास एरिया भी बोलते हैं। ब्रोकास एरिया भी बोलते हैं, यानी कि ये लेफ्ट साइड ही है। तो लेफ्ट साइड में जब भी स्पीच जाएगी, ध्यान से देखना, आप सीटी स्कैन की रिपोर्ट, एमआरआई की रिपोर्ट, जब भी स्पीच जाएगी तो आपके लेफ्ट साइड का ब्रेन में कहीं ना कोई डिफेक्ट आएगा, चाहे वो सीटी स्कैन में आए, चाहे वो एमआरआई की रिपोर्ट में आए, तो लेफ्ट साइड में ही आएगा, क्योंकि हमारे लेफ्ट साइड में ही स्पीच का एरिया है। हमारे जिस एरिया को मेडिकल टर्मिनोलॉजी में हम ब्रोकास एरिया भी बोलते हैं। तो इस तरीके से चाहे वजह कुछ भी हो, किसी भी प्रकार का पैरालिसिस हो, न्यूरोथेरेपी उस कारण के आधार पर ट्रीटमेंट दे सकती है। अगर आपको हाई बीपी की वजह से इंजरी हुई, यानी कि ब्रेन के अंदर इंटरनल इंजरी हुई है और वहाँ पर नस फट जाती हैं, तो न्यूरोथेरेपी में इंटरनल इंजरी को हील करने के बहुत अच्छे ट्रीटमेंट्स हैं। इंटरनल इंजरी को हम हील कर सकते हैं, ना केवल ब्रेन की, हम बाकी शरीर के इंटरनल इंजरीज को भी हील कर सकते हैं। और अगर ये पैरालिसिस क्लॉटिंग की वजह से हुई है, तो न्यूरोथेरेपी, मैंने अभी आपको बताया था कि ये जो ब्लड क्लॉट का बनना और डिजॉल्व होना, ये बॉडी की नेचुरल प्रोसेस है। ये कोई नई बात नहीं है कि क्लॉटिंग का होना, लोग समझते हैं कि ब्रेन में क्लॉट का जम गया तो ये कोई नई बात हो गई। अरे बॉडी के अंदर क्लॉटिंग बनते हैं और बिगड़ते हैं, यानी कि ये ब्लड क्लॉट बनते हैं और डिजॉल्व होते हैं। अगर ये ना हो तो हम बहुत बड़ी बीमारी का सामना कर सकते हैं। यानी कि अगर आपको ब्लड क्लॉट ना बने, तो अगर हल्की सी चोट लगने पर भी आपकी पूरी बॉडी का ब्लड बाहर निकल सकता है, पूरी बॉडी का ब्लड बाहर निकल जाएगा अगर आपको ब्लड क्लॉटिंग नहीं होते। तो ब्लड क्लॉट होना जरूरी है, उनका डिजॉल्व होना भी जरूरी है। डिजॉल्व होना इसलिए जरूरी है, अगर वो ब्लड क्लॉट कहीं पर अटक जाए, कहीं पर भी अटक जाए, तो उस कंडीशन में आपको वो डैमेज, वो पार्ट, वो ऑर्गन डैमेज कर सकते हैं, जैसे हार्ट अटैक का आना। ब्लड क्लॉट के अटकने की वजह से हार्ट अटैक भी आ सकता है आपको, और जैसे सिर में अगर अटकता है तो पैरालिसिस होता है। तो इसको डिजॉल्व करने के लिए न्यूरोथेरेपी में प्लाज्मिन और हेपरिन नामक 2 फॉर्मूले हैं। न्यूरोथेरेपी में स्पेशली प्लाज्मिन और हेपरिन के फॉर्मूले हैं, और ये न्यूरोथेरेपी की रिसर्च है कि जितने भी पेशेंटों ने न्यूरोथेरेपी का ट्रीटमेंट लिया है या लेते कभी भी उनको पैरालिसिस जैसी कंडीशन नहीं आई है, और क्लॉटिंग वाली तो बिल्कुल भी नहीं आई है। 1% हो सकता है कि बीपी हाई होने की वजह से आ जाए, लेकिन ब्लड क्लॉटिंग की वजह से कभी आपको कोई डैमेज नहीं होगा। क्योंकि न्यूरोथेरेपी में 90% फॉर्मूले में हम इस हेपरिन और प्लाज्मिन का यूज करते हैं। 90% सभी फॉर्मूले में हम हेपरिन और प्लाज्मिन का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से आपकी बॉडी के अंदर नेचुरल प्लाज्मिन और हेपरिन बनेंगे। और न्यूरोथेरेपी का ट्रीटमेंट लेते लेते रिकॉर्ड है कि आज तक किसी को भी उन दौरान, उन दिनों के जब वो न्यूरोथेरेपी का ट्रीटमेंट ले रहे हैं, तो उनको पैरालिसिस हो ही नहीं सकता, और खास तौर से क्लॉटिंग वाला पैरालिसिस तो हो ही नहीं सकता। और अगर आप
विटामिन की डेफिशिएंसी न्यूरोलॉजी की वजह से या न्यूरोपैथी की वजह से है, डायबिटीज़ के इन कंट्रोल की वजह से है, तो न्यूरोथेरेपी आपकी डायबिटीज़ को अच्छे से कंट्रोल करना जानती है। क्योंकि हम अपने न्यूरोथेरेपी के ट्रीटमेंट से इंसुलिन को बना सकते हैं, इंसुलिन को ऊपर हमारा टेस्टेड है। कभी भी कोई भी पेशेंट, आपको चैलेंज है कि कभी भी कोई भी पेशेंट जिसको ये लगता हो कि उसकी शुगर डाउन नहीं होती, न्यूरोथेरेपी के ट्रीटमेंट से पहले अपनी शुगर लेवल चेक कर ले और न्यूरोथेरेपी के आधे घंटे के ट्रीटमेंट के बाद में अपनी शुगर लेवल चेक कर ले, 110% आपकी शुगर डाउन होगी ही होगी। और मेडिकल साइंस ये कहते हैं कि शुगर अगर डाउन होती है तो उसके लिए इंसुलिन का होना बहुत ज़रूरी है। तो यानी कि न्यूरोथेरेपी आपके इंसुलिन को बना सकती है। मल्टीविटामिन के फॉर्मूले हैं न्यूरोथेरेपी में। अगर आपको विटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से आपका नर्वस सिस्टम वीक होता चला जा रहा है, तो न्यूरोथेरेपी आपके पेट के सिस्टम को ठीक कर कर आपके द्वारा लिए गए मल्टीविटामिन को या ग्रीन वेजिटेबल्स से विटामिन को एब्जॉर्ब करा सकती है। तो न्यूरोथेरेपी आपको किसी भी वजह से, और रही लास्ट बात जो आपके फेशियल पैरालिसिस की, तो क्लॉटिंग की वजह से होगा तो भी ठीक होगा। और 7वें नंबर की क्रेनियल नर्व को न्यूरोथेरेपी में बहुत आसानी से स्टिमुलेट करा जा सकता है, जिसके लिए हम 7 मेडुला देते हैं। 7 मेडुला से हम न्यूरोथेरेपी में आपके 7वें नंबर की क्रेनियल नर्व को स्टिमुलेट कर सकते हैं, जिसकी वजह से फेशियल पैरालिसिस होता है। और ब्रोकास एरिया, न्यूरोथेरेपी में स्पीच एरिया द्वारा हम ब्रोकास एरिया को स्टिमुलेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से चाहे वजह कुछ भी हो, आपको पैरालिसिस होने की वजह कुछ भी हो, न्यूरोथेरेपी के ट्रीटमेंट से आपको रिजल्ट मिल जाएगा और 100% मिलेगा। और एक चीज़ और बता दूं, जितनी जल्दी न्यूरोथेरेपी से आप कांटेक्ट करते हैं, यानी कि अगर आपको पैरालिसिस कुछ ही दिन में हुआ है और आप न्यूरोथेरेपी से संपर्क करते हैं, तो वो न्यूरोथेरेपिस्ट आपको बहुत जल्दी ठीक कर सकता है। ऐसे 2 केसेस कि जहां हमारे पेशेंट यानी कि हमारे जो न्यूरोथेरेपिस्ट हैं उनके परिवार में पैरालिसिस का केस हुआ, उन्होंने केवल न्यूरोथेरेपी से ही अपने पेरेंट्स को, अपने माता पिता को, जिनका केस है वो न्यूरोथेरेपिस्ट है, उनका नाम नहीं लूँगा मैं, उन्होंने केवल न्यूरोथेरेपी के ट्रीटमेंट से ही अपने पिताजी को ठीक करा। और दिल्ली के बहुत बड़े हॉस्पिटल ने ये कह दिया था कि हम जब तक डिस्चार्ज नहीं करेंगे, जब तक ये खुद अपने पैरों पे नहीं चलेंगे। और न्यूरोथेरेपी के ट्रीटमेंट से उन्होंने जो उम्मीद डॉक्टर को थी कि महीने भर लग सकते हैं, उनको विदिन 1 वीक में उन्होंने रिकवरी करी और वो 1 हफ्ते के अंदर अंदर अपने पैरों पे चलकर वापस अपने घर में आए। तो न्यूरोथेरेपी का ट्रीटमेंट पैरालिसिस के लिए बहुत अच्छा है। जितना जल्दी अगर ऐसा केसेस होते हैं, कभी भी पैरालिसिस होता है, तो आप मेडिसिन का इस्तेमाल कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम खुद कहते हैं कि एलोपैथी को हम इमरजेंसी केसेस में ही रखते हैं, यानी कि अगर आपका इमरजेंसी केस है तो आप एलोपैथी की तरफ जाइए, लेकिन जब इमरजेंसी का काम खत्म हो जाए तो आप न्यूरोथेरेपी चिकित्साओं का लाभ उठाइए। मैं उम्मीद करता हूं कि न्यूरोथेरेपी के ट्रीटमेंट से आप जितने भी लोग ऐसे केसेस को देख रहे हैं या आपके परिवार में, आसपास में, रिलेशन में, रिश्तेदार में, जिस आपकी जानकारी में जितने लोग भी पैरालिसिस के हैं, तो एक बार अपने नज़दीकी न्यूरोथेरेपी से जरूर मिलिए। अपने नज़दीकी न्यूरोथेरेपी से एक बार सलाह तो लीजिए, क्या वह न्यूरोथेरेपिस्ट आपको ठीक कर सकता है। तो जितना जल्दी आप न्यूरोथेरेपी के पास जाएंगे, न्यूरोथेरेपिस्ट के पास जाएंगे, उतना ही आसानी से आप ठीक हो सकते हैं, उतनी ही ज़्यादा ठीक होने के चांसेस हैं आपके। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में आपको मैंने जो पैरालिसिस की जानकारी दी है आपको पसंद आई होगी। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए। चैनल पर अगर आप हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और इसी प्रकार से न्यूरोथेरेपी की इंफॉर्मेशन के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।